Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्लाइमेट को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हम वो पढ़ते हैं. तो हमने कल तक कितने फैक्टर्स पढ़े हैं, कौन बताएगा मुझे? जी, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जल्दी से सोच के बताएं जरा मुझे. नंबर 1 फैक्टर कौन सा है? जी, डिस्टेंस फ्रॉम द लैटिट्यूड, है ना. यानी कि आप लैटिट्यूड से या इक्वेटर से कितना दूर हैं वो आपको क्या करता है, वो आपका क्लाइमेट बनाता है, राइट. एक चीज हमने ये पढ़ी थी. गुड रेनेसेंस स्कूल, अगला बताइएगा जरा जी. नेक्स्ट बताएं और क्या चीज इफेक्ट करती है क्लाइमेट को. हाँ, हाँ जी. इसके अलावा कितना आप सी लेवल से दूर है, कितना आप सी से ऊपर है, पहाड़ पे कितनी ऊपर मौजूद है, एलिवेशन अबव द सी लेवल, वो क्या करता है, वो चीज भी आपको इफेक्ट करती है, उससे आपका क्लाइमेट बनता है. जिस तरह आप पहाड़ पे ऊपर चलते जाते हैं उतना क्या होता है, उतना मौसम ठंडा होता चला जाता है. फिर इक्वेटर पे ही क्यों ना पहाड़ हो तो आपका क्लाइमेट वार्म नहीं होगा. जितनी ज्यादा आप एलिवेट करते जाएंगे उतना ज्यादा जो है आपका टेम्परेचर कोल्डर होता जाएगा. तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज, यानी कि आप किसी वाटर बॉडी के अगर करीब हैं तो वो भी आपके क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कराची की, है ना. कराची कहां मौजूद है? अरेबियन सी के पास मौजूद है, जिसकी वजह से पूरा साल कराची का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? मॉडरेट. मॉडरेट किसको कहते हैं कि गर्मियों में और सर्दियों में इसके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती. कैसे नहीं आती? गर्मियों में भी मौसम 35 के अराउंड रहता है, जबकि आप सेम लैटिट्यूड पे मौजूद अगर अहमदाबाद को देखें जो कि एक इनलैंड एरिया है, चारों तरफ इसके जमीन है, तो यहां का टेम्परेचर 45 डिग्रीज हो जाता है. और लाहौर जो कि लैटिट्यूड जिसका काफी ऊपर है, अराउंड 31 डिग्रीज है, इसका टेम्परेचर भी कराची से ज्यादा है. और सर्दियों में भी इसके टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये गर्म ही रहता है. ठीक है, तो सी के पास मौजूद होने से आपका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है. इसके अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा कम होती हैं, राइट. अब लास्ट चीज जो हमने कल पढ़ी थी, एलिवेशन अबव द सी लेवल भी हो गया, और कितना आप क्लाइमेट के कितना आप माउंटेन के ऊपर क्लाइम करेंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा. जी, कौन बताएगा मुझे ये बात? जी, ऑनलाइन कोई बता दे. जैन अपना कैमरा ऑन कर लें. बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे वो टेम्परेचर ड्रॉप भी बताएं और मुझे बताएं कि कितना क्लाइम करना है आपने एक माउंटेन पे, कितने मीटर्स आप क्लाइम करेंगे तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा. मुझे आप उस हिसाब से एक्सप्लेन करें. जी अहमद. हाँ जी, यानी कि 1000 मीटर्स अगर आप क्लाइम करेंगे विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली 1 किलोमीटर, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर? 6.5 मीटर्स. और इसी तरीके से अगर आप 1 किलोमीटर जमीन पे ऐसे ट्रेवल करें तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप होगा. आप यहां से अपने घर चले जाए, क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं होगा. लेकिन आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा. ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप एयरप्लेन में ट्रेवल करते हैं, हवाई जहाज में ट्रेवल करते हैं, तो फिजा में ऊपर टेम्परेचर नेगेटिव में होता है. मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना कि क्यों नेगेटिव में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ फीट ऊपर जो है वो आपका जो हवाई जहाज है वो जमीन की सतह से उड़ रहा होता है और वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है. तो अगर आप लोग किसी माउंटेन एरिया में हैं तो इसी वजह से वहां का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है. ठीक है, अच्छा जी. इसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ विंड्स, लेकिन डायरेक्शन ऑफ विंड्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था. कोई बच्चा मुझे बताएगा विंड और एयर में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर? विंड और एयर में क्या फर्क होता है? क्या ये एक ही चीज होती है या दो मुख्तलिफ चीजें हैं? जी अहमद. हाँ, अच्छा. डस्ट तो हमारे हर वक्त आसपास होती है. उड़ रही हो? अभी नहीं उड़ रही.
जी, nobody knows what is the difference between wind and air. क्या विंड हमेशा आंधी होती है? गुड गुड, बहुत अच्छा, रेनेसेंस स्कूल, वेरी गुड। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि विंड क्या होती है। विंड जब हवा, एयर चलना शुरू हो जाए, आपको महसूस होनी शुरू हो जाए। ये पंखा बंद करें मिस जरा। अच्छा, बंद हो गई हवा। अब ये हवा है, दिस इज एयर। पंखा चला दें मिस जरा। थैंक यू मिस। अब ये क्या है? ये विंड है। ये देखिए आपको यहां पे कितनी जबरदस्त आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो लहलहाते हुए खेत नजर आ रहे हैं, ये क्या है? दिस इज विंड ब्लोइंग। ठीक है, जब हवा रुकी हुई होती है तो उसको हम एयर कहते हैं। जब ये चलना शुरू हो जाती है तो इसको हम ब्लो करना शुरू हो जाती है, तो इसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, आपके इर्द गिर्द हर वक्त एयर मौजूद है, गैसें मौजूद है जिसके अंदर आप सांस ले रहे हैं। हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ ही गैसों से है, जिसको आप एयर कहते हैं। व्हाट इज एयर? एयर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, mixture of different gases, carbon dioxide, oxygen, water vapors and lot more. ठीक है, but when it starts moving, this is called wind. जब ये अब ये चलती क्यों है? Why does it blow? ये रुकी हुई क्यों होती है और ये चलना क्यों शुरू कर देती है? कोई बताएगा मुझे? जहन आइडिया है कुछ? हवा क्यों चलती है? Why does wind blow? क्यों आना शुरू होती है? ये मूवमेंट क्यों पैदा हुई? ये मूवमेंट ही है ना, हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। दिस इज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड बेसिकली दिस इज कॉल्ड विंड। लेकिन ये क्यों चलना शुरू होती है? वो क्या ऐसी चीज है जो इसको चलने पे मजबूर कर देती है? हाँ, लेकिन क्या चीज है आपको पता है? एक ही चीज है जो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करती है, एंड दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कैसे कम और ज्यादा होता है? धूप से। द मेन एनर्जी सोर्स ऑन योर प्लैनेट इज अर्थ, सॉरी इज सन। और सन की जो हीट है उसकी वजह से टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है। आपकी पूरी जो दुनिया है इस पे एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बहुत गर्मी है। इक्वेटर के करीब गर्मी है, इक्वेटर से दूर ठंड है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। इसी तरह जमीन की जो सतह है जिस पे आप खड़े हुए हैं ये गर्म होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ठंड हो जाती है। दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिफरेंस। इसको टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं ना। और इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? विंड ब्लो होती है। अब ये विंड कैसे ब्लो होती है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मिस आप क्या करें कि इसको एस्केप करें, जरा एस्केप का बटन दबाएं। जी एक सेकेंड। ओके, बस एक सेकेंड दीजिएगा मुझे एक स्लाइड एंटर करनी है इधर सिर्फ। अच्छा जी, ये स्लाइड सबको नजर आ रही है? ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका दिस इज योर लैंड। ठीक है, ये वो जमीन है जिसके ऊपर आप मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ये समझाऊंगी हवा चलती क्यों है। ठीक है, जब इसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, दिस इज सन रेज। अब ये क्या हो जाती है?
दिस विल बिकम वार्म, ये गर्म हो गई। तो आपको पता है कि ये जो जमीन है इसके चारों तरफ क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। एयर को जरा हम एक किसी डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके चारों तरफ क्या मौजूद है, आपको पता है जमीन गोल होती है, ठहरे जरा हम बेहतर तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये जमीन है, अब आप समझे कि ये इसके ऊपर जो है ये क्या है, हवा मौजूद है, ठीक है। अब जो हवा जितनी जमीन से जो करीब वाली होगी ये भी क्या हो जाएगी, ये भी वार्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है सन रेज इसके ऊपर भी पड़ रही है। अब क्या होगा जब ये हवा वार्म होगी, तो आपको पता है कि जो गैस होती है वो किस चीज से मिलके बनी हुई होती है, मॉलिक्यूल्स से। तमाम चीजें किस चीज से मिलके बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस के पहले ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब ये गर्म होंगे तो ये तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ये और दूर दूर हो जाएंगे। जब ये और दूर दूर हो जाएंगे तो ये हल्के हो जाते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये क्या हो जाएंगे, ये लाइट हो जाएंगे। लाइट होने की वजह से ये क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ उठेंगे। जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या होगा, यहां पर हवा जो है या एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम रह जाएंगे। कम रहने की वजह से जहां ये गए हैं वहां पे क्या हो जाएंगे, वहां ज्यादा हो जाएंगे। यहां ज्यादा हो गए, यहां कम हो गए। ये क्या हो गया, ये लो प्रेशर हो गया। और यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर बेसिकली क्या है कि जो आपका अर्थ है, लेट्स मेक योर अर्थ, ये जो आपका अर्थ है इसके चारों तरफ क्या चीज मौजूद है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है जो कि गैसों से मिलकर बना हुआ है। और ये गैसों का वजन होता है जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर ये डालता है, प्रेशर डाल रहा होता है। जिस चीज का जितना वजन होगा वो उतना प्रेशर डालेगा। आप ये कुर्सी अपने सर पे उठा लें, फिर 2 कुर्सियां उठा लें, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, 2 कुर्सियों का। मैं उसमें से एक उतार दूं और 4 कुर्सियां उठा के मुजतबा के सर पे रख दूं, किसके सर पे हाई प्रेशर है, मुजतबा के सर पे हाई प्रेशर है। अजान के सर पे एक ही कुर्सी है, उसके सर पे क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। तो अब यहां क्या हो गया, यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है। ऊपर जब ये हवा जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। जरूरी नहीं है कि माइनस हो, आपको ये नहीं पता कि वो कितना ऊपर गया कि माइनस हो गया। वो तो जितने मीटर या किलोमीटर ऊपर जाएगा फिर आप कहोगे कि ये माइनस में चला गया ना, और वो आप बेस से नापोगे टेम्परेचर। ऊपर टेम्परेचर नीचे की सतह की निस्बत ठंडा है। अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने की वजह से ये वापस एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब ये करीब आ जाएंगे भारी हो जाएंगे। भारी चीज क्या होती है, वो ऊपर ही रहती है, नीचे आती है, ये नीचे आ जाएगी, यहां आके फिर गर्म हो जाएगी, गर्म होके फिर ऊपर चली जाएगी, फिर ठंडी होगी, फिर नीचे आ जाएगी। ये एक सर्कुलेशन पैटर्न बन गया। ये अब क्या हो रही है, ये हवा चल रही है। और ये किस वजह से चल रही थी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से। ज्यादा गर्म कम गर्म, ज्यादा गर्म कम गर्म। और हमेशा हवा कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर था ना, उसकी तरफ से लो प्रेशर की तरफ आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि यहां जगह खाली थी। जगह जहां खाली होगी वहीं पर चीजें जाएंगी ना, कि आप एक भरा हुआ कमरा है उसी के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, जहां खाली है वहीं जाओगे। तो जहां जगह खाली हुई है मॉलिक्यूल्स ठंडे होकर वहीं आएंगे, या आसपास से जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह ले लेगी, ठीक है बेटे। लो प्रेशर का मतलब ये कि ये तो ऊपर की तरफ उठ गई ना, ये तो ऊपर, इसने ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन जहां चीज ज्यादा हो जाएगी वहां से वो नीचे की तरफ आएगी। हमेशा चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, लो से हाई की तरफ नहीं जाती, हाई से लो की तरफ आती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हाई से लो की तरफ आती है। और इसी वजह से यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जब नीचे आते हैं तो वो इस लो प्रेशर जोन में आके बारिश बरसाते हैं। ये जो बाहर अभी आपके हवा चल रही है, ये क्यों चल रही है, ये इसी वजह से चल रही है। जमीन गर्म होती है, हवा ऊपर की तरफ उठती है। आंधी कैसे आती है,
आंधी ऐसे ही आती है कि बहुत सारी हवा गर्म हो जाती है दिन में और वो सारी की सारी उठ जाती है। यहां आपकी जगह खाली हो गई, अब आसपास से ठंडी हवा जितनी जगह खाली हुई है उसकी जगह तो लेगी ना उतनी हवा, तो जितनी ज्यादा हवा उठी हुई होगी उतनी ज्यादा जो है वो हवा उसकी जगह आएगी, उतने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स रश इन करेंगे उस जगह पर, जिसकी वजह से तेज हवा चलती है। इसी वजह से विंड की स्पीड वेरी करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स ने जगह छोड़ी है, कम ने छोड़ी होगी कम हवा आ जाएगी, ज्यादा ने छोड़ी होगी ज्यादा आ जाएगी। और ये तमाम चीजें सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही हैं। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, राइट। अब हम जरा क्या करेंगे, मैं आपको एक और चीज समझाती हूं। यहां मैं अब आपको एक बहुत मजे की चीज समझाऊंगी। सिर्फ मुझे 1 मिनट दे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यहां से अब मैं आपको एक चीज समझाती हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। अच्छा, ये मैंने अब वर्ल्ड मैप भी खोल लिया, ठीक है। यहां पे ये मैंने एक मैप खोला है, ओके। ये आपको रेड कलर की लाइंस कुछ नजर आ रही है सब बच्चों को? पाकिस्तान तो सबने लोकेट कर लिया होगा ना, ये पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको, राइट। रेड कलर की लाइंस क्या शो कर रही हैं? नो नो, विंड, राइट, विंड, वेरी गुड। अब ये विंड कहां से कहां ब्लो हो रही है, जरा इसको गौर से देखें। वेरी गुड, ओशन से लैंड की तरफ मूव हो रही है। और ये गर्मियों में ऐसे होता है, गर्मियों में आपका जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत सारी हवा जो है वो वहां से मूव आउट हो जाती है। लो प्रेशर बन गया आपका लैंड क्योंकि वो ज्यादा गर्म है, और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, तो इसका मतलब है वो लैंड से भी ठंडा है। तो वहां हाई प्रेशर है, वहां से हवा क्या करेगी, लैंड की तरफ मूव करेगी, लैंड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि आपका वाटर जो है गर्मियों में, दिस इज अ हाई प्रेशर रीजन, ये ठंडा है लैंड से। यहां से हवा आपकी मूव इन करेगी लैंड की तरफ, और जब ये लैंड की तरफ मूव करेगी तो ये बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ लेके जाएगी और क्या करेगी, बारिशें बरसाएगी, सिंपल, राइट। और इसी चीज को, वेरी गुड अहमद, और इसी चीज को आप ऐसे समझे, मॉनसून का मतलब होता है हवा की डायरेक्शन में तब्दीली। गर्मियों में हवा मूव करती है समंदर से जमीन की तरफ, और सर्दियों में मूव करेगी लैंड से ओशन की तरफ। क्यों, वजह बताएं जी अहमद। लो प्रेशर और हाई प्रेशर है, ठीक है, पानी जो है वो हाई प्रेशर हो गया, क्यों? हाँ, मैं आपको ये बात समझाती हूँ। सर एक दफा पावर पॉइंट की तरफ वापस जाइएगा। आपने ये मैप अपने ज़हन में रखना है, और मेरे पास ये एम्प्टी स्लाइड है, ये मैं आपको समझाती हूँ, ये देखें। अच्छा, अब हम यहां क्या बनाएंगे, हम एक जगह पानी बना लेते हैं। दिस इज, लेट्स सपोज, अरेबियन सी, राइट, समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब ऊपर हम बना लेते हैं, ये हमारा है पाकिस्तान हो गया ये, ठीक है, ये पाकिस्तान मैंने बना दिया, मुझे अच्छा सा बनाना नहीं आ रहा, लेकिन लेट्स सपोज दिस इज पाकिस्तान, ओके। रेड कलर आपके लैंड को शो कर रहा है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, वेट, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूं। ये आपका लैंड है, राइट, दिस इज लैंड। अब हमारे पास क्या है, समर है। समर में लैंड जो है बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। जब ये हीट अप होगा तो इसके ऊपर हवा जो है वो क्या करेगी, वो कम हो जाएगी, और क्या करेगी, वो यहां से मूव आउट हो जाएगी। जब वो यहां से मूव आउट होगी तो यहां पे बहुत सारी जगह क्या हो गई है, खाली हो गई है। अब जब ये जगह खाली होगी तो ये जो अरेबियन सी है ये ठंडा है, यहां से जो हाई प्रेशर वाटर यानी कि जो हवा है
जो ठंडी है वो इसकी जगह ले लेगी आकर, और इस हवा के अंदर क्या है, बहुत सारा मॉइस्चर है, और फिर ये बादल बनाएगा और इसी वजह से बारिशें होती हैं। ये समर कंडीशन हो गई। अब हम विंटर कंडीशन लेंगे। विंटर कंडीशन में अगेन लैंड बना लेते हैं। अब क्या है हमारे पास, विंटर है, एंड दिस इज लैंड, और नीचे हम क्या बनाएंगे, अपना अरेबियन सी बना लेते हैं। ये हमारा सी हो गया। अब क्या हुआ कि गर्मियों में जो हमारा पानी था ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा था, इसने अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट ली थी, राइट। अब पानी जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से ठंडा भी होता है। लैंड जितनी जल्दी गर्म हो जाता है उतनी ही जल्दी सर्दियों में ठंडा हो जाता है। अब टेम्परेचर क्या हुआ लैंड का सर्दियों में, इट इज कोल्ड, whereas sea is still warm। अब क्या होगा, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, यहां से हवा जो है वो एस्केप हो जाएगी, तो बहुत सारी हवा जो है वो यहां से यहां ब्लो करेगी। इसी वजह से आपके सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है। ठीक समझ में आई ये बात मेरी, आ गई बात समझ में। इसको कहते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन्स। जहां से हवा एस्केप कर जाएगी वो लो प्रेशर है, जहां पर इकट्ठी हुई भी होगी बहुत ज्यादा, जो ठंडी जगह है वो हमेशा हाई प्रेशर होता है, और वहां पे क्या होता है, फिर वहां से हवा ने लो प्रेशर की तरफ मूव करना होता है, और इसी तरीके से आपके मौसमों में तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, मूनसून इसी को कहते हैं रिवर्सल ऑफ विंड। पहले यहां से यहां ब्लो कर रही थी, फिर यहां से यहां ब्लो कर रही है, दिस रिवर्सल ऑफ विंड सर्दियों और गर्मियों के अंदर। और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आती है, गर्मियों में बारिशें लेकर आती है, सर्दियों में आपके लैंड के ऊपर ड्राइनेस लेकर आती है। ठीक है, वी स्टिल हैव टाइम। मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ एक। सर मैंने एक वर्ल्ड मैप शेयर किया हुआ है, उसको ओपन कीजिएगा। सर्दियों में बहुत कम बारिशें होती हैं, लेकिन सर्दियों में विंटर मॉनसून होते हैं, और मैं वो आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे होते हैं। सर मैंने आपको लिंक सेंड किया हुआ है उस पे, जीमेल पे। जी, तो नीचे वाला लिंक है जी। क्या चीज? नहीं बेटे, वहां पे तो बहुत ज्यादा हीट होती है, आप सन के करीब कितना करीब जा सकते हैं, इट्स सुपर हॉट ओवर देयर। स्पेस को अपने एटमॉस्फेयर से कंपेयर ना करें, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस। स्पेस में कोई हवा नहीं है, देयर इज नो एयर इन स्पेस, राइट, एयरलेस है वो। समझ में आ गई मेरी बात आपको? आपका अर्थ लिवेबल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर, एक फिजा मौजूद है, गैसेस मौजूद है। स्पेस में ऐसे नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स भी ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई गैस मौजूद नहीं है। ओके, अब ये मैप आपको नजर आ रहा है? तमाम बच्चे इधर फोकस करें, अलकलम स्कूल। इस मैप को गौर से देखें। ये मैप सर मुझे साथ दिखाइएगा क्योंकि मैंने पॉइंट आउट करना है। सर मेरी तरफ कर दें, नहीं मेरी तरफ ना करें, उधर ही कर दें, एक मिनट। अच्छा, अब ये मैप आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान है, थैंक यू, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है जिसको आप साउथ एशिया लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। अब क्या होता है कि गर्मियों में मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी से हवा जाएगी यहां पर, जिसकी वजह से बारिशें होंगी। इसके अलावा ये कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ये बांग्लादेश का इलाका है, और ये उसके पास जो समंदर है ये वो वाला इलाका है। यहां से भी हवाएं जो हैं वो इस तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही हवाएं जो हैं आपके पाकिस्तान में बारिशों का बाइस बनती हैं। जबकि सर्दियों में क्या होता है, ये इलाका पूरा कहलाता है, ये जो इलाके पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूं इसको मेडिटेरेनियन रीजन कहते हैं। ये आप आगे चल के 9th में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं। सर्दियों में क्योंकि ये लैटिट्यूड जो है ये जरा ऊपर है, ये ठंडा इलाका है, ठीक है, और ये इलाका जरा नीचे है, तो ये कदरे गर्म होता है इस इलाके से, ठीक है। तो कौन सा हाई प्रेशर हुआ? ये हाई प्रेशर हुआ और ये लो प्रेशर हुआ। यहां से हवाएं आती हैं इस तरफ, जो कि बलूचिस्तान में सर्दियों में बारिश का बाइस बनती हैं। तो सिर्फ बलूचिस्तान में विंटर मॉनसून जो है वो रिसीव होती है, बाकी इलाके यूजुअली ड्राई रहते हैं। नोट किया ना आपने, सर्दियों में बहुत ड्राइनेस होती है, बहुत ही कम बारिशें होती हैं। तो वो कहां से आती हैं? वो इस तरफ से आती हैं, मेडिटेरेनियन के रीजन से। ये मेडिटेरेनियन का रीजन है, ये पूरा का पूरा जहां मैं पॉइंट कर रही हूं, ये मेडिटेरेनियन रीजन है,
ठीक है, यहां से इन सीज से हवाएं जो हैं वो उठकर यहां आती हैं और ये देखें कि हवा कहां से कहां मूव करती है, जिसकी वजह से पूरा जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। हवाओं का बहुत बड़ा किरदार है आपके क्लाइमेट को चेंज करने में। अब आप मुझे ये बताएं, सीधे होकर बैठे, मेन चीज क्या है जो कि हवाओं को चलाने का सबब बनती है? टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। हवा कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। फिर वो हाई प्रेशर चाहे लैंड पे हो चाहे सी पे हो, उसने हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करना है, ठीक है। कल मैं आपको जब आऊंगी तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, होमवर्क मैं आपका ग्रुप में पोस्ट करूंगी, आपने वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करके लाना होगा, खुद उसको आंसर करना होगा, ठीक है। वो मैं आपको भेजूंगी, हो सकता है मैं कोई एक मैप भी भेजूं, आपने उस मैप को देख के अपना क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना हो, आते ही मैं आपका क्वेश्चन जो है वो चेक करूंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप में मैंने ये चीजें शेयर की भी होंगी, आपने अपना क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू विंड मुझे बताएं। थैंक यू रेनेसेंस स्कूल एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जी जैन, जी अल कलम स्कूल, स्टॉप टॉकिंग बच्चे। कोई क्वेश्चन हो आपका? ओके जैन, अल कलम स्कूल, समझ में आया आपको? ओके गुड, ओके गुड, आई विल सी यू टुमारो। और कल मैं आपको जो सबका काम कंप्लीट होना चाहिए नोटबुक्स में, अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक्स बनाएं, डिवाइड देम इनटू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री में हम हिस्ट्री का रिटन वर्क करेंगे, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का करेंगे, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।